गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमने अपने पहले 2 वीडियो में घन और घनाभ के बारे में पढ़ चुके हैं, अपना 16.1 चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है और मेरे हिसाब से आपने वो क्वेश्चन भी कर लिए होंगे, शायद कोई डाउट भी नहीं होगा। आज हम एक्सरसाइज 16.2 करेंगे जो हमारी किसके बारे में है, बेलन के बारे में। बेलन के बारे में मैंने आपको क्लास में बता दिया था कि बेलन का आधार क्या होता है, एक वृत्त होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और बेलन का आयतन क्या होता है। सब फॉर्मूले मैंने लिखा रखे थे, डायग्राम भी मैंने बता दिया था। आज हम करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जैसे देखो, सबसे पहले इसमें आपको करना क्या होता है कि क्वेश्चन को अच्छी तरह समझो, क्या दे रखा है वो अपने नोटबुक में लिखते जाओ और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते जाओ। देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। क्या दे रखा है, बेलन का व्यास क्या दे रखा है, 14, मतलब 2r बराबर कितना दे रखा है, 14। तो यहाँ से r बराबर कितनी आ गई, 7। ऊंचाई h का मान दे रखा है 15। अब पूछा क्या है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr ब्रैकेट r प्लस h, ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय। और वक्र पृष्ठीय पूछे तब क्या होता है, 2πrh। और आयतन क्या होता है, πr स्क्वायर h। तो अपने वैल्यू रखनी है सीधी, देखो, ठीक है। बेलन का व्यास बराबर कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। तो 2r व्यास क्या होता है, 2r बराबर कितना है, 14। तो यहाँ से r बराबर कितना हो जाएगा, 2 से भाग देते हैं, कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलन की ऊंचाई बराबर कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। फिर अपने को पूछा कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले सूत्र लिखो, क्या होता है, 2πr r प्लस h, ठीक है। तो 2 का 2, पाई का मान 22/7, r का मान 7, ब्रैकेट r का मान 7 प्लस h का मान 15, ठीक है। देखो, 7 से 7 कैंसिल, 2 गुणा 22 और 15 और 7 22, दोनों गुणा करेंगे कितना आएगा, 968। और आगे माप लिखनी ज़रूरी है, अगर माप नहीं लिखोगे तो आपके यहाँ पे भी नंबर कट सकते हैं, ओके। उसके बाद में बेलन का आयतन क्या होता है, πr स्क्वायर h। तो पाई का मान 22/7, r का मान 7 है, तो 7 गुणा 7 गुणा 15, बराबर इनको गुणा करेंगे कितना आएगा, 2310 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। क्या आएगा, घन सेंटीमीटर बोल दो, फिर ना सेंटीमीटर क्यूब बोल दो, ठीक है। उसके बाद देखो अपना अगला क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड दे रखा है कि एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, एच का मान दे रखा है 7, आधार की त्रिज्या 3, आर का मान दे रखा है 3। अब अपने को पूछा क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh, ठीक है। उसके अंदर वैल्यू रखनी है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr r प्लस h, ठीक है। और आयतन क्या होता है, πr स्क्वायर h। तीनों निकालने हैं, आपको वैल्यू दे रखी है, सीधे मान रखना है, ठीक है, कर लोगे आप। अगला दे रखा है कि एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के सिरे, तो मैंने बताया था कि बेलन का सिरा क्या होता है, वृत्त होता है। तो आपको क्या दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 गुणा r स्क्वायर बराबर 154। वहाँ से इसका सॉल्यूशन करो तो r का मान आएगा 7। ऊंचाई आपको दे रखी है 21 और पूछा क्या है, आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr स्क्वायर h। पाई की वैल्यू है ही, r का मान आपको दे रखा है, r का मान आपका आगे सीधा लिख के इसका सॉल्यूशन करना है। इसी प्रकार वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh, वैल्यू रखनी है, सॉल्यूशन करना है, ठीक है। अगला देखो कि 2 लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तथा ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतनों का अनुपात याद करना है। अब देखो, अपने पास अनुपात दे दिया, क्या दे दिया, अनुपात वैल्यू नहीं दी, तो अपन अनुपात मान ली। क्या दे रखा है कि 2 लंबवर्तीय बेलन, तो 2 बेलन है, क्या मान ली, माना पहले बेलन की त्रिज्या r1 और दूसरे बेलन की त्रिज्या r2। r1 का मान 2 ले लिया, r2 का मान कितना ले लिया, 3, या r1/r2 बराबर कितना हो गया, 2/3। इसी प्रकार ऊंचाइयाँ, h1 का मान 5, h2 का मान 4, ठीक है। और अपने को क्षेत्रफल और आयतनों का अनुपात पूछा है तो सीधी रख देंगे, ठीक है। देखो, माना पहले बेलन की त्रिज्या r1 व ऊंचाई h1 है, दूसरे बेलन की त्रिज्या r2 व ऊंचाई h2 है। तो देखो, r1/r2 दे रखे अपने को कितना, 2:3।
H1 और H2 भी दे रखा है कितना 5:4 लिख लिया। फिर अपने को पूछा है कि इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो अनुपात क्षेत्रफल को अपन हमेशा लिखते हैं एस से, सरफेस एरिया, ठीक है, या ए से लिखते हैं या एस से लिखते हैं, ठीक है। तो S1 तो पहले बेलन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2πr1h1। इसी प्रकार द्वितीय का कितना हो जाएगा 2πr2h2। दोनों का अनुपात निकालना है, दोनों का अनुपात के रूप में लिख लिया। यहाँ से तो S1/S2 आ गया, देखो 2π से 2π कैंसिल हो गया। R1/R2 को एक जगह रख लिया, H1/H2 को एक जगह रख लिया। क्यों? दोनों वैल्यू R1/R2 का मान 2/3, H1/H2 का मान 5/4। इसका सॉल्यूशन किया कितना आ गया 5/6। तो दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ गया 5:6, ठीक है। अब इसी प्रकार आयतन निकालना है। तो आयतन क्या होता है πr²h होता है। तो पहले वाले के लिए πr1² h1/πr2² h2 वैल्यू रख दो, पाई से पाई कैंसिल। R1/R2 क्या हो गई होल स्क्वायर इंटू H1/H2। R1/R2 का मान 2/3 है, वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4/9 गुना 5/4। इसका करेंगे कितना हो गया 5:9, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो अपना कि एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 465 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। बेलन का आयतन ज्ञात करना है। जब भी बेलन का आयतन या क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो अपने उसके अंदर जितने भी वैल्यू रखनी होती है, जैसे ऊंचाई का मान, त्रिज्या का मान, वो सब वैल्यू अपने पास होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो वैल्यू नहीं है। वो वैल्यू निकालने के लिए उसने क्या दे दी, कुछ कंडीशनें दे दी कि इन कंडीशनों का यूज करते हुए आपको R/H की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद में बेलन का क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो क्या दिया अपने को कि ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले तो अपन मान लेते हैं कि माना बेलन की त्रिज्या R व ऊंचाई H है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr r+h बराबर कितना है 462 हो गया इतना। फिर क्या दे रखा है क्या इसका वक्र पृष्ठीय, किसका बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना भाग है 1/3 भाग है। तो देखो प्रश्नानुसार वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3। कर लिया। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/3। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 462, भाग दिया कितना हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h बराबर कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 2 अब देखो 2πr r+h है, 2πr r/h है, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार की वैल्यू है इनको अनुपात में रख लिया करो, ठीक है। इक्वेशन 1 में किसका भाग दे देंगे, इक्वेशन 2 का। इक्वेशन 1 में भाग दे देंगे इक्वेशन 2 का, तो क्या जाएगा 2πr r+h बट्टे 2πrh और इधर 462/154, ठीक है। देखो 2πr r+h 2πrh बराबर 462/154। इधर तो भाग दिया कितना आ गया 3। 2πr से 2πr कैंसिल, r+h/h आ गया, बच्चों गुणा कर दो। r+h इधर है, 3 को h से किया 3h, इस h को इधर लेके जाएंगे, 3 में से 1 गया तो 2, तो r बराबर कितना आ गया 2h आ गया। अब ये r की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में रख दो या फिर इक्वेशन 2 में रख दो। तो इक्वेशन 2 जी है, इक्वेशन 2 में रख देते हैं। क्या था 2πrh बराबर 154 था ना, तो 2πr की जगह पर ने कितना रख दिया 2h, इन 2h बराबर कितना आ गया 154। इसको सोल्यूशन किया, 2 को 2 से किया 4, पाई h को h से किया h² बराबर 154। 4 पाई की वैल्यू 22/7 गुणा h² बराबर 154। यहाँ से h² का मान निकाल लिया, h² का मान आया 49/4। तो h का मान कितना हो जाएगा रूट 49 का अंडर रूट कितना होता है 7 और 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, ठीक है। तो h का मान आ गया 7/2। ये h का मान रखेंगे अपन इस इक्वेशन में क्योंकि अपने r की वैल्यू चाहिए ना। तो r बराबर कितना है 2 और h का मान 7/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 7। h का मान आ गया, r का मान आ गया। अब अपने क्या निकालना है आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। तो पाई का मान 22/7, r का मान कितना है 7 गुणा 7 और h का मान कितना है 7/2। इसका सॉल्यूशन क्या है कितना आ गया 539 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसी प्रकार अगला देखो 500 हो गया।
छठे में क्या दे रखा है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करना है। अब देखो ऊंचाई दे दी लेकिन त्रिज्या नहीं दी, त्रिज्या के लिए क्या दे दी, कंडीशन दे दी। तो क्या करना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच बराबर 660। 2 पाई का मान 22/7, आर अपने को ज्ञात करनी है, एच का मान ये रहा। यहाँ से किसका मान आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा, एच का मान है आयतन निकालना है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसी प्रकार अगला है कि एक बेलन का आयतन 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब तथा आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मैंने एक और फॉर्मूला बताया था कि बेलन का आयतन या तो यह लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच, अगर ये नहीं लिखे तो क्या लिख सकते हैं, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो क्या लिखोगे, बेलन का आयतन बराबर 30 पाई, बेलन के आयतन के नीचे आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई बराबर है 30 पाई। आधार का क्षेत्रफल कितना है 6 पाई, 6 पाई से डिवाइड हो जाएगा, ऊंचाई आ जाएगी इसकी 5। ठीक है, इसी प्रकार इसका 8वां और 9वां क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों करने हैं। 10वां क्वेश्चन देखो कि 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया, इससे निकली गई मिट्टी से 22 मीटर गुणा 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया। चबूतरे की ऊंचाई, यह भी मैंने पहले ही बताया था कि जब भी अपन एक माप को किसी दूसरे माप में चेंज करते हैं तो दोनों के आयतनों में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, दोनों के आयतन में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो क्या कह रहा है कि एक कुआं खोद रहा है, मतलब एक बेलनाकार है, वो आकृति है, उसमें से क्या कर रहा है, ये मिट्टी निकाल रहा है, मतलब उसके अंदर जो अपन आयतन है वो निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, मिट्टी का आयतन, और उस मिट्टी से क्या बना रहे हैं, एक चबूतरा बना रहे हैं। चबूतरा क्या होता है, घनाभ होता है। ठीक है, चबूतरा क्या होता है, घनाभ होता है, तो अपने उस घनाभ की ऊंचाई बतानी है। ठीक है, देखो क्या लिख दी, कुएं का व्यास 7 मीटर, तो कुएं की त्रिज्या कितनी होगी 7/2। कुएं की गहराई कितनी है 20 मीटर। ठीक है, कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, तो बेलन के आयतन के बराबर होगा, कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू रख दो, पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 की होल स्क्वायर इंटू 20। इसका सोल्यूशन कितना आ गया 770 मीटर क्यूब। चबूतरे की लंबाई 22, चबूतरे की चौड़ाई 14 और चबूतरे की ऊंचाई अपन ने क्या मान ली h मीटर। तो क्या होगा कि प्रश्नानुसार चबूतरे का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, मिट्टी का आयतन। क्या हो जाएगा, चबूतरे का आयतन बराबर है मिट्टी का आयतन। ठीक है, चबूतरे का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, निकाली गई मिट्टी के आयतन के बराबर। तो चबूतरे का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होते हैं, तो लंबाई 22, चौड़ाई 14 गुणा ऊंचाई h बराबर 770। तो यहाँ से h का मान कितना आ गया 2.5 मीटर। बस इतना ही करना था। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा जा सकता है। यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तो उसका भीतरी वक्र पृष्ठीय ज्ञात कीजिए। आयतन दे रखा है बेलन का, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब भीतरी त्रिज्या हो बाहरी त्रिज्या हो, बात एक कि भीतरी पूछा है अपने को, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अंदर वाले के लिए R1 हो जाएगा। ठीक है, तो पाई आर का मान हो गया 14 गुणा एच, तो यहाँ से किसका मान आ जाएगा, एच का मान आ जाएगा। इसको सोल्यूशन करो। और वक्र पृष्ठीय पूछा है तो क्या होता है, वक्र पृष्ठीय पूछा है तो क्या होता है 2 पाई आर एच। फॉर्मूला रख देना, 2 पाई का मान 22/7, आर अपने पास 14 है, यहाँ से किसका मान आ जाएगा एच का। ठीक है, 12वां मैं करवा रहा हूँ, 13वां आप खुद करोगे। 12वां क्वेश्चन क्या है, देखो कि एक खोखला बेलन, कौन सा आ गया खोखला, की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, इसका भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितनी है 26 सेंटीमीटर है। बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये सिरे खुले हुए हैं तो मतलब वर्त का आधार का क्षेत्रफल यूज नहीं होगा, वरना आधार का क्षेत्रफल भी यूज होता। देखो एक खोखले बेलन की मोटाई दे रखी कितनी 2 सेंटीमीटर दे रखी है अपने को, 2 सेंटीमीटर दे रखी है। तो खोखले बेलन का भीतरी व्यास कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो खोखले बेलन की भीतरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास का आधा होता है, कितनी हो गई 7। खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या आंतरिक त्रिज्या प्लस मोटाई, तो 7 तो थी आंतरिक त्रिज्या और मोटाई कितनी है 2, तो 7 + 2 बराबर कितनी होगी 9। जो बड़ी त्रिज्या उसको हमेशा लिखते हैं R1 से, जो छोटी त्रिज्या होती है उसको लिखते हैं हमेशा R2 से। ठीक है, और बेलन की ऊंचाई अपने पास कितनी दे रखी है 26 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई ब्रैकेट R1 + R2 ब्रैकेट H + R1 - R2। वैल्यू रख दो, 2 पाई का मान 22/7 ब्रैकेट
एच R1 प्लस R2, तो R1 का मान 9 प्लस R2 का मान है 7, ब्रैकेट एच का मान 26 प्लस R1 का मान 9 माइनस 7। इसका सोल्यूशन करेंगे कितना आएगा 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आज का आपका काम कंप्लीट हो चुका है। अपनी एक्सरसाइज 16.2 के जितने भी क्वेश्चन थे लगभग मैंने करा दिए हैं। अब उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए हैं और इसकी आप एग्जाम्पल और करोगे। और जब स्कूल जब भी लगेगा तो इस एक्सरसाइज का अपना टेस्ट होगा पूरी का, ठीक है। तो साथ साथ में इसकी तैयारी करते जाओ और नोटबुक में काम करते जाओ, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में आपके डाउट हो या तो मुझसे पूछ लो, ठीक है। मैसेज कर दो कि सर हमें इस क्वेश्चन में डाउट है, तो मैं या तो उसको समझा दूं या फिर उसकी सॉल्यूशन करके उसको मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, ओके।